इसके लिए लेकर आए हैं दिल्ली पुलिस के एग्जाम ओरिएंटेड मैथ्स का प्रैक्टिस सेट। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसी तरह के उसी मेथड के क्वेश्चन यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे बेहद ही हम यूज़ करेंगे दोस्तों मेथड, जो ऑप्शंस के मेथड होती है। कम टाइम में हम कैसे उसको सॉल्व कर सकते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखिए, यदि एक संख्या का जो 25% व 45 है तो वह संख्या क्या होगी। 25% दिया है हमें, टोटल संख्या वो करनी है, यानी कि 100 करनी है, 100% करनी है। 25 को 4 से मल्टीप्लाई करके 100% मिलेगी, यानी कि 45 को भी अगर 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितने मिलेगी मुझे 180। कहाँ है ऑप्शन सी, 180 मुझे सही मिलेगा। 480 का 12.5% कितना होगा, यानी कि 480 का 12.5% कितना होता है, 1/8 होता है, 1/8। तो 480 को मैं 8 से डिवाइड करता हूँ तो कितने मिलेंगे 60। 60 का है ऑप्शन बी मेरा सही आंसर मिलेगा। 12.5% यानी कि 1/8। इसीलिए एक वस्तु का 25% हानि पर 360 रुपये में बेची जाती है तो क्रय मूल्य क्या होगा। 25% यानी कि उसकी जो वैल्यू मिलेगी मुझे मिलेगी 75%। कितने में बेची, 360 में। क्रय मूल्य कितना होगा, 100%। 100 को मल्टीप्लाई करना है 360 से, डिवाइड करना है 75 से। ठीक है, 25 को हम मल्टीप्लाई करने 3 से, ऐसा भी मैं लिखता हूँ। 100 को मैं 25 से डिवाइड करता हूँ तो ऊपर मिलेगी मुझे 4। 360 को मैं कितने से डिवाइड करता हूँ, 3 से, तो मुझे मिलेगी 120। 120 में 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 480 मिलेगी। वो क्या है, मेरा क्रय मूल्य कहाँ है, ऑप्शन सी में 480। दो संख्या का अनुपात यह है 4:7। यदि उनका योग है 165 तो वह बड़ी संख्या कौन सी है। देखिए, 4 + 7 कितना हुआ, 11x। वो कितना है, 165। अगर x में कोई देता हूँ यहाँ पे तो 11 11 1, 55 11 5, x मिला मुझे 15। बड़ी संख्या है, 4 और 7 में बड़ी कौन है, 7, 7x। x की जगह पे 15 रख देता हूँ मैं तो 105 मिलेगी। कहाँ है, ऑप्शन बी में 105। देखिए, एक दुकानदार 20% लाभ पर वस्तु बेचता है। यदि विक्रय मूल्य 360 है तो क्रय मूल्य क्या होगा। देखिए, 20% लाभ होने के बाद जो उसकी सेलिंग प्राइस आती है वो होती है 360, यानी कि 120% जो मूल्य होता है वो होता है 360। क्रय मूल्य हमेशा 100% ही होता है, वो कितना होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई 100 को मल्टीप्लाई कितना है 360 से, इन सब को डिवाइड कर दिया 120 से, 0 0 निकल गया। 36 को 12 से डिवाइड करोगे तो 3 मिलेंगे, 3 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो मुझे मिलेंगे 300। 300 कहाँ है, ऑप्शन ए में 300 मेरा सही बनेगा। किसी राशि पर 2 वर्ष में 10% वार्षिक दर से साधारण ब्याज 500 है तो मूलधन क्या होगा। बहुत ही सिंपल है। देखिए, फॉर एग्जाम्पल कि मुझे मूलधन खोजना है, ऐसा कोई टॉपिक लेता हूँ मैं जो यहाँ पे सिमिलर मैच करते हैं ऑप्शन। देखिए, 2500 ले लेता हूँ, 10% कितना होगा, 1 साल का 250 हुआ। 250 का हुआ, 2500 का 1 साल का 10% के हिसाब से उसका ब्याज मिला। वैसे ही 2 साल का कितना हुआ, 500 मिल गए, यानी कि यस ये सेटिस्फाइड हो रहा है तो ऑप्शन डी मेरा 2500 सही बनेगा। एक कार्य 12 पुरुष 15 दिन में पूरा करते हैं, वही काम 10 पुरुष कितने दिन में करेंगे। फॉर्मूला क्या है हमारा, M1D1 इज इक्वल टू M2D2। M1 कितने हैं, 12 पुरुष, कितने दिन, तो 15 दिन में, वो D1 हुआ। 10 पुरुष क्या हुआ, M2 10, कितने दिन में, D2। 5 2 मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 15 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 3, 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 6, 6 और 3 किया हुआ 18, ऑप्शन बी 18 दिन। ट्रेन 54 किलोमीटर प्रति आवर की गति से 2.5 आवर में कितनी दूरी तय करेगी। ठीक है, 2.5 आवर जो है कितनी दूरी तय करेगी। देखिए, वो 1 घंटे में कितनी चलती है, 54। तो पहले तो 2 घंटे की खोज लेते हैं, तो 2 घंटे में कितनी चली जाएगी, 108। ओके, अब और है आधा घंटा, 54 का आधा होता है 27, तो 135 बनेंगे। तो कहाँ है, ऑप्शन बी में 135 किलोमीटर चलेगी 2.5 आवर में। किसी संख्या में 15% की वृद्धि करने के पर नई संख्या जो है 207 होती है तो पूरा नई संख्या क्या थी। देखिए, एक संख्या थी 100%, उस पर मैंने 15% की वृद्धि की, यानी कि 115 अगर वो 207 होती है
तो मैं 100% होगा। इसका मुझे क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा, जो आंसर आएगा मेरा सही आंसर बनेगा। दो संख्याओं का अंतर दिया है 48, एलसीएम दिया है 240, ठीक है। तो वह संख्याएं कौन सी हैं, देखिए सबसे पहले तो हम दो संख्या का डिस्टेंस ही 48 दिया है वो कर लेते हैं। तो ज़्यादा जो संख्या यहाँ पे दी गई है सब में अगर 48 आप डिस्टेंस निकालोगे तो शायद बन सकते हैं, तो ये तो नहीं काम करेगा। अब दोनों का एलसीएम कहाँ है, जो है 240 में, चलो 240 78 को 78 को रिलेशन नहीं हुए। देखिए दूसरा 32 और 240 के साथ हम अगर करना चाहे इसका एलसीएम तो भी नहीं होगा, 32 का 280 का होगा, 20 और 68 में 68 का नहीं होगा, तो क्या होगा, ऑप्शन ए का होगा। 24 और 72 का एलसीएम 240 मिलेगा। एक वस्तु का जो अंकित मूल्य है 800, 10% छूट के बाद विक्रय मूल्य क्या होगा। 800 को उसका अंकित मूल्य है, उस पर 10% छूट, यानी कि 800 का 10% 80 हुआ, कितना हुआ 720 बचा, 720 यानी ऑप्शन बी। किसी वस्तु की कीमत 20% बढ़ाई जाती है, नई कीमत 480 है, तो पुरानी कीमत क्या थी। देखिए 20% बढ़ाई जाती है तो नई कीमत जो है 480 मिलती है, ठीक है। तो पुरानी जो ओल्ड प्राइस थी वो क्या थी। तो 120% है तब 480 मिलती है, तो 100% कितनी मिलेगी, यानी 120 को मैं 4 से मल्टीप्लाई करता तो 100 मिलती है, वैसे ही 100 को मैं 4 से मल्टीप्लाई करता तो 400 मिलती है, 400 का है ऑप्शन डी में। तो मेरी पुरानी कीमत क्या मिलेगी, 400। एक व्यक्ति 60 मिनट में 6 किलोमीटर चलता है, उसकी चाल क्या होगी। देखिए 60 मिनट यानी कि एक आवर में 6 किलोमीटर, यानी कि 6 किलोमीटर प्रति आवर। ऐसा कहाँ दिख रहा है, यस ऑप्शन बी में। 45 मीटर लंबी तार को 5:4 के अनुपात में काट जाए तो छोटे भाग की लंबाई क्या होगी। देखिए 5:4 दोनों का योग मिलेगा 9x मिलेगा, यस। और टोटल कितने मीटर लंबी है, 45 मीटर, x मुझे मिलेगा 5। छोटे भाग की लंबाई, छोटे भाग कौन सा है, 5 और 4 में छोटा है 4, तो कितना मिलेगा, 4 को 5 से मिलेगा तो 20, 20 कहाँ है, ऑप्शन ए में। एक चक्रवृद्धि ब्याज प्रश्न जो है 10,000 पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष में CA क्या होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट 2 वर्ष। कोई भी फॉर्मूला यहाँ पे यूज नहीं करेंगे, नॉर्मल मेथड है करेंगे। देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट खोजना है, पहले साल का तो साधारण इंटरेस्ट होता है, सबको पता है, 10% 10,000 का 1,000 मिलेगा, ये तो साधारण इंटरेस्ट हुआ। अब दूसरे साल का हमें साधारण भी 10% 1,000 मिलेगा। अब कंपाउंड के लिए क्या करेंगे, दूसरे जो लास्ट ईयर था 1,000 का, उसका भी 10% कितना हुआ, 100, यानी कि कितना बनेगा टोटल 2100। यह क्या हुआ हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल का 10,000 का कितना हुआ, 2100, ऑप्शन बी। यदि किसी संख्या का 40% जो है 88 है, तो वह संख्या क्या होगी, 100% संख्या हमें जो है यहाँ पे खोजनी है। आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, तो करेंगे तो क्या होगा, 100 को मल्टीप्लाई करें 88 से, उनको डिवाइड करेंगे 40 से, 0 0 निकल गए। 88 को 4 से डिवाइड करें तो 22 आ गए, 22 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो 220 आ गए, कहाँ है, ऑप्शन सी में। ए और बी की आयु का अनुपात दिया है 5:7। 6 वर्ष बाद यह अनुपात 3:4 होता है, तो वर्तमान आयु ए की क्या है, वर्तमान आयु ए की क्या है। देखिए दोनों का अनुपात दिया है 5:7, 6 वर्ष बाद यह अनुपात कितना होता है, 3:4। सबसे पहले दोनों में डिस्टेंस क्या है वो सेम कर लेते हैं। देखिए क्या होता है, सिंपल चीज़ है, 5:7 है, दोनों के बीच डिस्टेंस कितना है, डिफरेंस कितना है, 2 का, और 3:4 है तो दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, 1 का। तो दोनों का सेम करने के लिए क्या करेंगे, हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, यानी कि दूसरी को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3:4 को हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो 6:8 हो गया, और अब डिफरेंस आया 6:8, यानी कि दोनों में अगर 6 साल बढ़ा दिए जाए तो 1 यूनिट यहाँ पे बढ़ता है, 7 से 8 होगा और 5 से 6 होगा। एक ही वर्तमान आयु खोजनी है, वर्तमान आयु का कितना दिया है 5x, 5 को करना है 6 से मल्टीप्लाई, यानी कि 30, वर्तमान आयु कहाँ होगी, 30, कहाँ, ऑप्शन डी, सिंपल एकदम हो गया। एक कक्षा में लड़कों और लड़कियों के अनुपात दिया है 3:2, कुल छात्र दिए है 50, तो 3:2 का योग कितना हुआ, 5x हुआ, कितने कितने हैं 50, x कितना मिलेगा 10, लड़के कितने हैं तो 3, 10 को 30 से 3 को 10 से मल्टीप्लाई करेगा कितना मिलेगा 30,
किस कहाँ है? ऑप्शन बी में। किसी वस्तु का जो क्रय मूल्य है 600 है और उसे 720 में बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत कितना होगा? देखिए 600 का अगर मैं 20% निकालूं तो 120 मिलेगा। 120 कहाँ है? 720, तो कहाँ है? 20% लाभ होगा। यस, तो ऑप्शन सी। दो संख्या के 72 और 120 का HCF क्या होगा? क्या होगा मुझे खोजना क्या है? HCF। देखिए वो संख्या जो बड़ी भी हो और दोनों को समाधान भी कर सकते हैं, तो वो क्या है? 24 है। यानी कि 72 और 180 का HCF क्या होगा? 24। चलिए 5, 10, 15, 20 का औसत पहले चार संख्याओं का, यानी 5, 10, 15, 15 प्लस 15 30, 30 प्लस 20 50, ठीक है, और 4 होगा HCF 12.5 आएगा। यस। चलिए एक वस्तु का जो सेलिंग प्राइस है 840 और उसकी जो CP है वो है 700, तो लाभ प्रतिशत कितना हुआ? दोनों के बीच में डिफरेंस कितना हुआ है? 140 का है और CPP हमें क्या खोजना होता है? इसका प्रतिशत। ये 0 निकल गया। 14 को 5 से मिलकर 70 मिल गया। 100 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 20 मिल गया। 20% क्या होगा? ऑप्शन सी। एक व्यक्ति 4 घंटे में 20 किलोमीटर चलता है, उसकी चाल मीटर प्रति सेकंड में क्या होगी? देखिए 4 घंटे में 20 किमी चलता है, यानी कि 1 घंटे में कितना चलेगा? वो 5 किमी, ठीक है। तो उसकी चाल मीटर प्रति सेकंड में क्या होगी? मीटर प्रति सेकंड में हम कन्वर्ट करेंगे इसको तो 5 किमी है। मीटर प्रति सेकंड में मुझे लेकर आने के लिए इसको हम 5 किलोमीटर प्रति आवर है, ठीक है। इसको हमें मीटर प्रति सेकंड में लेकर आना है, तो 5/18 से भी मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। यस, तो कितना बनेगा? 25/18। 25/18 जो है मेरा सही आंसर बनेगा। इसको हम करेंगे तो मुझे मिल जाएगा 18 का 1 तो मिलेगा और फिर बचेंगे 7, तो 70 हुए पॉइंट के बाद, तो 36, 72, ये 4 के समथिंग मुझे मिल जाएगा। 1.4 आवर के समथिंग मुझे मिलेगी। किसी संख्या का 16 एंड 2/3 यानी कि 16.66 ऐसा भी लिख सकता हूँ। ये कितना होगा? यस, तो 1/6 आप उसके जो फ्रैक्शन में देख सकते हैं 1/6 होगा, वो होगा 16.66। तो ऑप्शन सी मेरा सही मिलेगा। एक वस्तु का 30% छूट पर बेची जाती है, अंकित मूल्य 1200 है, तो विक्रय मूल्य क्या होगा? देखिए 1200 को क्या है? उसका अंकित मूल्य, प्रिंट की हुई कीमत है 1200। इस पर 30% क्या मुझे देनी है? छूट, यानी कि 360। 12 को अगर 30% क्या होता है? 360 होता है, वो होता है डिस्काउंट। और प्रिंट में से अगर मुझे डिस्काउंट निकालोगे तो मुझे मिलेगा, जो मिलेगा वो मिलेगा आपका, क्या मिलेगा? विक्रय मूल्य मिलेगा। तो 840 मिल गए, ठीक है। 1200 में 360 निकाल कितना मिलेगा? 840। ऑप्शन सी मेरा सही आंसर बनेगा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण दिल्ली पुलिस के लिए प्रैक्टिस सेट में इसका अमेजिंग ऐसे ही देखने के लिए आप हमारे साथ ज्वाइन हो सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।